Hello. Assalamu alaikum. I'm here currently in Chicago, USA with a very qualified person here जिन्होंने UET लाहौर से बैचलर्स किया, USA से मास्टर्स किया and currently he is working here full time. So without wasting any more time, let's get started and get into it. Assalamu alaikum, Osama. You're most welcome. First of all, Osama, let's start with a short introduction about yourself. So my name is Osama. मैंने अपना जो बैचलर्स है वो पाकिस्तान से केमिकल इंजीनियरिंग में UET लाहौर से किया था और उसके बाद मैंने कुछ देर अपना एक स्टार्टअप किया. उसके ऊपर कुछ देर काम करने के बाद मैंने ऑप्ट किया फॉर द मास्टर्स इन इंजीनियरिंग और मैं US आया. मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया एंड राइट नाउ आफ्टर माय ग्रेजुएशन दिस ईयर आई एम वर्किंग फुल टाइम. Very nice. So सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि how exactly to choose your major here in the US? US में या कनाडा में भी दे गिव यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि जैसे मेरा जो बैचलर्स है वो केमिकल इंजीनियरिंग में था बट मेरा मास्टर्स जो है दैट इज़ इन सिविल इंजीनियरिंग. Okay. और विद अ कंसंट्रेशन इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. तो अगर आपकी फील्ड में आपको लगता है कि सब टॉपिक है जिसके बारे में यू आर रियली इंटरेस्टेड अबाउट तो आप अगर जस्टिफाई कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को एंड इफ़ यू हैव सम रिसर्च एक्सपीरियंस टू बैक इट अप देन जस्ट गो फॉर इट. अपने आप को लिमिट नहीं करें. तो यहाँ पे आपको जो है वो एडमिशन यूनिवर्सिटीज़ दे देती हैं. Very nice. First, tell me about in-state and out-state fees की क्या होती है? तो इन स्टेट बेसिकली यूएस की 50 सम ऑड स्टेट्स हैं. Yes. तो उसमें अगर एक यूएस सिटीजन भी जो है इनफैक्ट अगर वो भी एक स्टेट ऑफ फ्लोरिडा से उठ के स्टेट ऑफ लेट्स से इलिनॉय या न्यूयॉर्क में आता है पढ़ने के लिए तो उसको भी आउट ऑफ स्टेट फी देनी पड़ेगी. Okay, आउट ऑफ स्टेट interesting. हमेशा ज्यादा होती है Didn't know this. इन स्टेट से. लेट्स से कि अगर एक सेमेस्टर की $8,000 है इन स्टेट की ट्यूशन फी तो आउट ऑफ स्टेट विल बी समवेयर अराउंड $16,000 to $20,000. Okay. तो आप जब इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आते हैं यहाँ पे तो आपको भी आउट ऑफ स्टेट फीस ही देनी पड़ती है. तो ये डिफरेंस है दोनों में. Okay, and how can I convert my out-state क्योंकि अगर मैं बाहर से आ रहा हूँ मुझे आउट ऑफ स्टेट फीस लगेगी किस तरह मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ टू अ इन-स्टेट फीस जो कि कम होती है? राइट. तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल पाथवेज हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं वाइल बीइंग ऑन द कैंपस. अगर आप कैंपस के ऊपर लेट्स से आप GA-शिप, GRA-शिप जो कि ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंटशिप और उसके अलावा ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप अगर इन तीनों में से भी किसी एक के लिए आप क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है अल्टीमेटली क्वालिफाई कर जाते हैं बाय एकेडमिक कॉन्स्टिट्यूशन जो हर यूनिवर्सिटी का होता है या स्टेट का. आप इन स्टेट ट्यूशन के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं. Let's talk about finances को मैं एक्सटेंड करूंगा टू scholarships and funding. What are the options for that? आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एज अ ग्रेजुएट रिसर्च असिस्टेंट. तो GRA-शिप थी मेरे पास. उसमें मुझे एक सर्टेन स्टाइपेंड मिलता था. Okay. उससे मैं अपने सारे लिविंग एक्सपेंसेस कवर Cover करता कर लेता था, yes. और मेरी जो ट्यूशन फी थी वो मेरी वेव्ड ऑफ थी. If I extend this to self funding for example, उसकी क्या रेंज मेरे दिमाग में मेरे पास होनी चाहिए? नॉर्मली जो है शुड बी समवेयर अराउंड $40,000. Okay. शुड नॉट बी मोर देन दैट. All right, very nice. $40,000 if I'm self-funding. Then we talked about GRA, GTA-शिप. उसके बाद थोड़ा सा आप लाइट फिर से शेड कर दो प्लीज. तो GRA-शिप वो है कि अगर आप GRA-शिप के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए. Okay. GRA-शिप आपको कोई भी प्रोफेसर अपनी जो रिसर्च फंडिंग है उसमें से ऑफर करेगा. Okay. ठीक है. उसके अंदर आपको एक स्टाइपेंड मिलता है एंड यू वर्क फुल टाइम विद दैट सुपरवाइजर. Okay. जो भी आपको सुपरवाइज कर रहा है आपकी रिसर्च को. और यूजुअली ये मास्टर्स लीडिंग टू PhD ट्रैक में आपको ऑफर होती है. Okay, very nice. ठीक है. समटाइम्स टीचर जो है या सुपरवाइजर है वो आपको GTA-शिप पे बुलाता है. उसमें आप क्या करते हैं कि आप रिसर्च तो कर ही रहे होते हैं लेकिन आप बहुत सारे कोर्सेज जो हैं बैचलर्स लेवल के बीइंग अ ग्रेजुएट स्टूडेंट वो भी TA कर रहे होते हैं. TA कर रहा होता है डिफरेंट प्रोफेसर्स के साथ. तो वहां पे फिर प्रोफेसर अपनी फंडिंग में से इंडिविजुअल जो उसको मिली होती है उसमें से आपको फंड नहीं कर रहा होता. Okay. बट डिपार्टमेंट आपको फंड कर रहा होता है. Okay. And third, there is also a hybrid way of funding my studies. What is that? सो हाइब्रिड वे में ये है कि फॉर एग्जांपल आपको GA-शिप मिलती है. अब Okay. GA-शिप जो है GTA और GRA-शिप से थोड़ी सी मुख्तलिफ है. Okay. डिफरेंट है. GA-शिप में ये होता है कि जैसे बहुत सारी क्लरिकल जॉब्स होती हैं जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पार्ट टाइम कर सकते हैं कैंपस के ऊपर. तो वो आपका डिपार्टमेंट ही आपको ऑफर करेगा. कितने पैसे कमा लेते हैं महीने वाइज अप्रोक्सीमेटली? रेंज करता है इट रेंजेस समवेयर अराउंड. अगर GTA-शिप का स्टाइपेंड जो है वो समवेयर अराउंड 2,000 to 2,500 डिपेंडिंग ऑन आप किस एरिया में. और GA-शिप में आपको समवेयर अराउंड 1,000 और $1,000 to $1,100 to $1,200 अ मंथ आप स्टाइपेंड में बना लेंगे
प्लस बाकी आपकी आपको इन fees. स्टेट ट्यूशन हाँ, लगेगी very और वो इन nice. स्टेट ट्यूशन फिर आपने कवर करनी है। वेरी नाइस। एंड द फोर्थ इज रिक्रिएशन सेंटर में अगर मैं जॉब कर लूँ। इसमें अब डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी क्या है। Okay. बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये एक वो पार्ट टाइम जॉब है जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, एक जो पॉइंट है बड़ा वैलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि जब भी आप यूएस को सिलेक्ट करें तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अनलाइक अदर कंट्रीज स्पेशली इन यूरोप एंड कनाडा, you can only work for 20 hours and that is only on campus. ओके F1 वीजा के ऊपर आप बाहर कहीं पे भी काम नहीं कर सकते Okay. while you are enrolled in your courses. ओके ठीक है। और वो फिर जो जॉब्स होती हैं जैसे रिक्रिएशन सेंटर है, कॉलेज का जिम है, Okay. जिम के रिसेप्शन पे आपने खड़े होना है, समटाइम्स नाइट ऑडिट्स होते हैं, नाइट ड्यूटीज होती हैं, लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप मतलब Okay. डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स होती हैं। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट और वहाँ से भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे। वो ऑब्वियसली उतने जेनरस नहीं होंगे बट स्टिल यू विल बी मेकिंग समवेयर अराउंड $700-800 a month. I would like to ask you about the housing. That is it a problem here? Is it difficult? नहीं, हाउसिंग इन जनरल तो प्रॉब्लम नहीं है बट अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन से सिटी और कौन से स्टेट में आ रहे हैं। Okay. सिटी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में आ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इट कैन बी चैलेंजिंग Okay. क्योंकि वहाँ पे रेंट्स बहुत हाई हैं। इवन जो फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए बहुत हार्ड होता है Okay, वहाँ yes. पे एक डिसेंट या रीजनेबल लिविंग फाइंड करना, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है। Okay, very nice. And do I need to find my housing near the university? आइडियली यस। उसका रीज़न ये है कि यूएस के अंदर एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि यूएस में अगर आपके पास गाड़ी नहीं है Okay. और अगर आप किसी ऐसे सिटी में नहीं रह रहे जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छी Yes. नहीं है, देन काउंट योर सेल्फ एज अ डिसेबल। पूरी सिटी में ही जो है ना डिफरेंट डिफरेंट Yes. कैंपसेस और डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, तो वहाँ पे आपको प्राइवेट हाउसिंग मिल जाती है। Okay. यूनिवर्सिटी की अपनी हाउसिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। How would you say कि what's the public transport system और मैं किस तरह एक जगह दूसरी जगह जाऊंगा? How will this work? स्टेट स्कूल्स इनके बहुत बड़े स्कूल्स होते हैं और उनके पास स्टेट फंडिंग होती है। Okay. तो वो अपना शटल सिस्टम रन करते हैं। Okay. आपके कैंपस के अंदर ही टारगेट, वॉलमार्ट और इस तरह Okay, के very different nice. जो है वो रिटेलर्स होते हैं, Yes. रिटेल स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े जो है मार्ट्स होते हैं जहाँ से आप अपनी ग्रोसरी Grocery वाला ईच एंड कर एवरीथिंग सकते कर सकते हैं। तो अगर आप किसी स्टेट स्कूल में जा रहे हैं, मतलब आप किसी ऐसे स्कूल में नहीं जा रहे जो कि कहीं पे मतलब मिडल ऑफ नोवेयर है और बहुत छोटा स्कूल है, ठीक है, तो फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू विल हैव टू बाय अ कार। All right. How difficult is it to navigate through social life here? Again, it depends. Okay. Highly dependent on what sort of a person you are. Yes. तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं तो ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप अपने लिए फिर बहुत ध्यान से चूज करें। Yes. आप किस सिटी में जा रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। इफ़ यू वांट टू गो फॉर लाइक एन अल्ट्रा चीप यूनिवर्सिटी, Yes. ठीक है, जो बहुत ही रिप्यूटेबल भी है, अच्छी भी है, ठीक है, तो वहाँ पे शायद आपको थोड़ा सा जो है सोशल लाइफ अपनी कॉम्प्रोमाइज करनी Okay. All right. What type of opportunities are here, especially for engineers or somebody who is in your field? पड़ेगी। टेक्निकल तो कोई भी डिग्री है Okay. यूएस के अंदर, इट पेज यू वेल। Okay. ठीक है, आपको बहुत प्रोएक्टिवली चीज़ों को देखना पड़ता है। आपको जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है हैंडशेक के नाम से। Okay. आप उसको यूटिलाइज करें। लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल को अप टू डेट रखें, लोगों से नेटवर्क करें, और इंडीड पे देखें, और इन पर्सन यहाँ पे बहुत सारे हर यूनिवर्सिटी जॉब फेयर्स करवाती है। Okay, very nice. हर डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, ठीक है, और मेजोरिटी ऑफ जो हायरिंग है वो वहीं से होती है। What's the pathway of the visa thingy? तो वीज़ा बिल्कुल थोड़ा अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स है Okay. यूएस को लेके। इन कंपैरिजन टू यूरोप, यूके, कनाडा, यूएस का वीज़ा थोड़ा ट्रिकी है। सबसे पहले तो मतलब इसका वीज़ा लेना जो है, इनफैक्ट उसमें आपको बहुत सारे लवाजमात हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखानी पड़ती हैं। तो उसमें एक जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है वो I-20 है। Okay. I-20 के बगैर आप मूव फॉरवर्ड कर नहीं I-20 is like a visa, is like a confirmation of admission. यस, इट्स लाइक Okay. कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, और उसके अंदर जो है वो फाइनेंसिस भी आपके लिखे होते हैं, Okay. और आपने यूनिवर्सिटी को कितनी बैंक स्टेटमेंट या आपने उनको कैसे सेटिस्फाई किया यूनिवर्सिटी के एडमिशन डिपार्टमेंट को, तो वो आपको इशू करते हैं। Okay. और वो जब आपको इशू करते हैं, दैट पीस ऑफ पेपर विद योर पासपोर्ट, यू टेक इट टू योर वीजा इंटरव्यू इन द Okay. यूएस एम्बेसी। Okay. तो वहाँ से फिर ये प्रोसेस शुरू होता है, एंड दैट इज द प्रोसेस टू गेट द वीजा। बट ये मैंने बहुत ही मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म Short में, form में बताया, कंसाइज फॉर्म में yes. बताया, बट देयर आर अ लॉट ऑफ डिटेल्स जो ये पूरा प्रोसेस एंटेल करता है, ठीक है। So once I get my study visa, which is H1, no, F1, F1, yeah. then how can I convert? So मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, उसके बाद मुझे क्या मिलता है?
अच्छा, F1 के बाद नाउ डिपेंडिंग ऑन योर मेजर, Okay. आप अगर नॉन स्टेम मेजर है तो आपको 1 साल का OPT जो है एक्सटेंशन OPT मिलेगा। stands for? OPT स्टैंड्स फॉर ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। Okay. ठीक है, तो अगर आपका स्टेम मेजर नहीं है तो लुक फॉर, इफ यू आर कमिंग फॉर अ मेजर देन मेक श्योर कि आपका स्टेम मेजर हो, क्योंकि स्टेम मेजर में आपको अगर नॉन स्टेम मेजर है तो 1 साल का वर्क परमिट Okay. मिलेगा आपको, यानी पोस्ट डिग्री वर्क ऑथराइजेशन। वीजा आपका वही होगा, Okay. F1 ही होगा, F1 ही लेकिन उस होगा। पर आपको एक नया I-20 इशू हो जाएगा जो कि बताएगा कि अब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, Yes. लेकिन आपके पास 1 साल की वर्क ऑथराइजेशन Okay. है। नॉन स्टेम मेजर है। Yes. अगर स्टेम है तो उसमें आपको टोटल 3 जो है 3 Three years का years. Okay, आपको interesting. पोस्ट डिग्री वर्क ऑथराइजेशन Okay, मिलती है और very उसको nice. स्टेम OPT बोलते हैं। Okay. और इसमें मैं जॉब कर सकता हूँ फुल इसमें टाइम? आप जॉब कर सकते हैं फुल टाइम, आप मल्टीपल जॉब्स भी कर सकते हैं। Okay, very nice. ठीक है, आप 2 जगह जॉब करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें अब जो अगला आपका क्वेश्चन था वो ये था कि इसको आगे फिर कैसे कन्वर्ट Yes, करें। yes. ग्रीन कार्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट है उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है H1B। Okay. H1B F1 की तरह ही एक वीज़ा है जो कि आपको स्टैम्प करवाना पड़ता है और ये आपका एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करता है। Okay. एंड अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर एक कैप है, 85,000 जो है वो हर साल US ग्रांट Through the करता है। okay. ठीक है, और एप्लीकेंट्स जो हैं वो समवेयर अराउंड हर साल इंक्रीज ही करते हैं। Okay. तो 7 लाख थे जैसे Okay. लास्ट ईयर की लॉटरी में, तो इट्स लाइक अ लॉटरी, तो आपके जो ऑड्स हैं इट्स लाइक विनिंग अ लॉटरी। Okay. ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपकी लक है। ठीक है, और आपके पास 3 साल है तो उन 3 साल में यू गेट लाइक यू कैन हैव 3 ट्राइज। 3 tries. 3 ट्राइज में अगर लग गया तो ठीक है, लेकिन हर साल लोग भी ऐड हो रहे हैं। हर साल लोग भी ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। H1B और नहीं लगा तो? नहीं लगा तो फिर उसके बाद और चीजें आपको फिगर आउट ओके, और चीज फिगर आउट करना। सो एक दफा मुझे H1B मिल गया, उसके बाद मैं पासपोर्ट के लिए कब अप्लाई करता हूँ? अच्छा, या ग्रीन कार्ड के लिए? हाँ, H1B जो है ये सिर्फ एक वर्क वीजा, राइट? ओके। तो H1B के बाद यू हैव टू कन्वर्ट टू अ ग्रीन कार्ड। ओके। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है एम्प्लॉयर्स का, तो दे कैन साइन अप टू फाइल फॉर योर ग्रीन कार्ड इफ दे थिंक यू आर रियली वैल्यूएबल फॉर देम। ठीक है, देयर आर पीपल आई नो जिन्होंने जो बहुत ही ज्यादा इंडिस्पेंसेबल थे, बहुत वैल्यूएबल काम कर रहे थे, बहुत हाईली स्किल्ड हैं वो लोग, जैसे PhDs होते हैं यूजुअली, तो उनकी कंपनीज ने दे फाइल्ड फॉर देयर ग्रीन कार्ड डायरेक्टली। ठीक है, और ग्रीन कार्ड का प्रोसेस जब एम्प्लॉयर फाइल करता है तो उसके अंदर आप अपने ध्यान में रखें 1 से 1.5 साल की टाइमलाइन। ओके। हाँ, ग्रीन कार्ड मिलने के बाद भी थोड़ा लंबा प्रोसेस है कि ग्रीन कार्ड मिलने के 5 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द US passport. Okay, very nice. All right, Osama, thanks a lot. Is there any advice you would want to give to those people who are sitting in India, Pakistan, and Bangladesh? Either they're students, either they're working professionals. What advice would you give to them? Right. तो आप लोग you should not give up on yourself. You should not give up on your dreams. You should not give up on your ambitions. Thanks a lot for your knowledge and your wisdom sharing. If you have more questions, please comment them under, or Osama will directly comment and answer you guys. I hope you guys learned something from this.